हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स। सो जैसे कि हमने लास्ट वाली वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी, जो कि बेसिकली होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स के नियर बाय रिवॉल्व कर रही थी। सो इस वाली एक्सरसाइज में हम लोग अगेन थोड़े से ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस करेंगे जो रीजनेबल टाइप होते हैं। सो जैसा कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। So before starting, please subscribe my channel and like my videos. So question number first है यहाँ पे, every irrational number is a real number. So before doing these type of questions, आप लोगों को ये टर्म जरूर क्लियर होनी चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल वंस कौन से होते हैं। सो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो अलग से डाली हुई है, बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम करके। तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इरेशनल नंबर और रियल नंबर होते कौन कौन से हैं और कौन कौन से नंबर्स उनके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। सो अगर हम बात करें इरेशनल नंबर्स की, सो इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? सो गाइस, अ नंबर इज सेड टू बी इरेशनल इफ it cannot be written in the p by q form, where p and q are integers and q should not be equal to 0, राइट। सो इस तरीके से हमारे पास रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स कौन कौन से हो गए? सो गाइस, इरेशनल नंबर्स हो गए हमारे पास सो गाइस ये हो गए लाइक 19/30, 2/9, -12/7। मतलब इस टाइप के जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, बट q आपका क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। सो नेक्स्ट वन आपके पास आता है रियल नंबर्स। सो गाइस, रियल नंबर्स क्या होते हैं? सो द कलेक्शन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर। कलेक्शन ऑफ बोथ, that is rational and irrational numbers are called रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो गए गाइस? सो रियल नंबर के एग्जांपल्स हो गए लाइक √2, √5, पाई, 0.0102 एंड सो ऑन। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सो अगर आप देखोगे तो रियल नंबर के अंदर तो ऑलरेडी रैशनल और इरेशनल सारे आते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, बट एवरी रियल नंबर इज नॉट अ इरेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर के अंदर कुछ नंबर्स ऐसे भी होंगे जो रैशनल वन होंगे, तो वो इरेशनल की कैटेगरी में तो आएंगे नहीं। सो हियर वी कैन से एवरी irrational number is a real number. Okay. However, every real numbers are not irrational numbers. ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से होगा। नाउ कम टू सेकंड वन। सेकंड वन में वो कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? पॉजिटिव वंस होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इंफिनिटी तक, और जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक है। एंड अब वो क्या बोल रहा है? नंबर लाइन की बात कर रहा है। तो नंबर लाइन तो आपको पता ही है, नंबर लाइन में क्या होता है? 0 भी इंक्लूडेड होगा, नेगेटिव वंस भी इंक्लूडेड होंगे एंड पॉजिटिव वंस भी इंक्लूडेड होंगे।
तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट बाय एम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्टेटमेंट यहीं पे फॉल्स हो जाती है। सो ऊपर वाली में आप लोग ट्रू लिख लेना, ठीक है। ये यहाँ पे फॉल्स क्यों हो जाती है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के अंदर नेगेटिव वंस तो आते ही नहीं है, और नंबर लाइन के ऊपर तो नेगेटिव वन होते हैं, और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, नंबर सिस्टम में। तो ये वाला तो यहीं पे वैसे भी फॉल्स हो जाता है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स since as per the rule negative number cannot be expressed as square roots, right? So like for example, तो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास like root 9 is equals to 3 which is a natural number, right? so जैसे कि ये तो नंबर लाइन पे ठीक है, ये रूट 9 अगर हम लिखे तो ये 3 आएगा जो कि एक नेचुरल नंबर है। बट अगर मैं बात करूं रूट 2 की, अगर मैं बात करूं रूट 2 की, तो उसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1.414 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो यहां पे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। सो वी कैन से हियर एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर इज फॉल्स। सिमिलरली जैसे इसके अंदर हम और अगर रीजन देना चाहें तो हम लोग और भी लिख सकते हैं कि लाइक सिमिलरली we know that there are negative numbers, ये तो हमने बात करी सिर्फ पॉजिटिव वंस की, अभी तो नेगेटिव भी बाकी है। we know that there are negative numbers on the number line but when we take the root of a negative number, so क्या होगा जब हम एक नेगेटिव नंबर का रूट लेंगे देन इट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके सिलेबस में नहीं है एंड नॉट अ नेचुरल नंबर। सो अगर हम नेगेटिव वंस का लेते हैं तो वो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, वो फिर नेचुरल नंबर नहीं रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ बात हो रही है नेचुरल वंस की, ठीक है। सो नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे नेगेटिव वंस भी इंक्लूडेड नहीं होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एग्जांपल लूँ मैं -√5 का, तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखूँ इसको तो मैं इसको कैसे लिखूंगा 5 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बिकॉज जो आयोटा होता है डेट रिप्रेजेंट्स -√1, ठीक है। तो हम नेगेटिव वंस को ऐसा नहीं है कि लिख नहीं सकते हैं, हम लिख सकते हैं, बट वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, फिर वो नेचुरल नंबर नहीं रहता है। बट यहाँ पे जो हमारी बात हो रही है वो नेचुरल नंबर्स की हो रही है। सो एज पर द स्टेटमेंट every point on the number line is not in the form of root m where m is a natural number, okay। so this statement we can say is false। so next आती है आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड पे वो कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ये उसी का रिवर्स हो गया। मैंने आपको बताया रियल नंबर्स का भी और इरेशनल नंबर्स का भी, ठीक है। तो रियल नंबर्स आपके पास कौन कौन से हो गए, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स,
ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, दोनों इंक्लूडेड होंगे, जैसे हमने पीछे के एग्जांपल्स क्या दिए थे, लाइक √2, √5, पाई, 0.0102 एंड सो ऑन, ठीक है। और इरेशनल नंबर्स के हमने एग्जांपल्स क्या लिए थे, इरेशनल नंबर के बारे में हमने पीछे क्या पढ़ा था, दोज नंबर हु कैन नॉट बी रिटर्न in the form of p by q, right, where p and q are integers and where p and q are integers and q is not equal to 0. so इसके एक एग्जांपल्स हमने क्या क्या लिए थे, इसके हमने एग्जांपल्स जो लिए थे वो थे 19/30 एंड 9/-3 और ऐसे ही अदर वंस भी। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं डेट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एवरी, देयरफॉर एवरी real number, sorry I misunderstood the question, every real number is an irrational number, sorry irrational रियल नंबर्स के अंदर तो दोनों होते हैं, तो रियल नंबर्स के अंदर क्या होगा, रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। सो अगर हम बात करते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो वो स्टेटमेंट ट्रू होती, बट ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर, क्योंकि उसके अंदर रेशनल वंस भी होते हैं। सो एवरी रियल नंबर इज नॉट एन irrational number. Okay, so now come to question number second. Question number second में वो कह रहा है कि are the square roots of all positive integers irrational if not given an example of the square root of a number that is a rational number, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, डेट स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल और नॉट, अगर ऐसा है तो भी क्यों है, और अगर नहीं है तो हमें एग्जांपल देके बताना है, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे हम दे देते हैं, तो सिंपली इसका आंसर तो होगा नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव integers are not irrational. ओके, सो एग्जाम्पल में हम लोग क्या देंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, √4 इज इक्वल्स टू 2 इज रैशनल। अगर हम देखें तो √4 का जो स्क्वायर रूट होता है 2, डेट इज अ रैशनल नंबर। सिमिलरली और क्या होता है, 9 का अगर हम देखें वो भी रैशनल 1 होता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव integers 4 and 9 are not irrational, that is 2 and 3 respectively, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको रफली ड्रॉ करके दिखाऊंगा। अब अपनी अपनी बुक्स में या अपनी
सॉरी नोटबुक्स में आप बाय कंपास आप बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस की हेल्प भी लेंगे। आई नो एवरीवन इज अवेयर ऑफ पाइथागोरस। सो यहाँ पे सबसे पहले जो स्टेप 1 है वो हम क्या लेंगे कि नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो हम नेचुरल वंस को तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट रूट वाली वैल्यू को कैसे करें। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में भी आता है इस टाइप का कि √2, √3, √4, √5 को कैसे आप, जैसे √4 को तो आप सिंपली कर सकते हो कि वो 2 पे आएगा, ठीक है, बट हाउ कैन यू रिप्रेजेंट रूट वैल्यू ऑन द नंबर लाइन। सो सबका प्रोसेस जो है वो सेम है कि लेट लाइन ए बी, एक लाइन ले लेते हैं हम ए बी ऑफ 2 यूनिट्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। सो हम लोग एक लाइन ले लेते हैं नंबर लाइन के ऊपर 2 यूनिट्स की। सो मैं आपको रफली ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं कि कैसे होगा ये। सो जैसे ये है हमारे पास, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे। सो जैसे हमने ये 2 यूनिट की लाइन ले ली, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। सो इसको मैं 0 ले लेता हूँ, यहाँ मेरे पास 1 आ गया, यहाँ मेरे पास 2 आ गया, एंड सिमिलरली यहाँ कहीं मेरे पास 3 होगा एंड सो ऑन, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ले लेते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट आ रहा है, इसको ले लेते हैं हम लोग A पॉइंट, इसको ले लेते हैं हम लोग B पॉइंट, ठीक है। सो स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ a perpendicular of length 1 unit from point B to BC, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट का एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक यूनिट का जो परपेंडिकुलर होगा वो कुछ ऐसे बनेगा। तो बाय द हेल्प ऑफ कंपास आप क्या करोगे, आप लोगों को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आता होगा, है ना। तो यहाँ पे आप आग लगा के 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे 90 डिग्री का, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले पॉइंट में आप क्या करोगे, ये हो गया आपके पास पॉइंट सी। तो स्टेप 3 में आप क्या करोगे, ज्वाइन AC, AC को आप क्या करो, ज्वाइन कर दो। अगर आप देखोगे तो ये जो लेंथ है ये आपकी 2 यूनिट्स है, ये आपकी 1 यूनिट है। अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो ये आपके पास AC की लेंथ कितनी आ जाएगी, √5, ठीक है। सो पाइथागोरस का बेसिक यूज इसीलिए होता है, यहाँ मतलब यहाँ पे यही यूज होता है। सो नाउ यू कैन सी ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सो स्टेप 4 की अगर हम बात करें तो इन द स्टेप 4 वी कैन सी कि नाउ ABC is a right angle triangle, right? Applying Pythagoras in this, so by Pythagoras theorem we can see AC का square is equals to AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC तो हमें निकालना है, AB हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 4 + 1, सो ये हो जाएगा 5। तो AC क्या हो जाएगा, √5, ठीक है। सो AC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, √5। सो जो हमारे पास AC है उस लाइन की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, √5। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ऑन स्टेप 5 हम लोग क्या करेंगे, AC को हम लोग क्या ले लेंगे एज एन रेडियस और A को हम लोग क्या ले लेंगे, सेंटर, ठीक है।
सो हम कंपास को इतनी लेंथ का खोलेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो जहाँ पे जाके ये आर्क मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल ये जाके यहाँ पे मिल रही है नंबर लाइन, सो डेट पॉइंट मतलब ए से इस पॉइंट की लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, √5, और ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, √5 को। ठीक है, सो हम लोग इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सो स्टेटमेंट फॉर्म में हम इसको लिखेंगे टेकिंग, सो ये हमारे पास लास्ट स्टेप होगा इसका। सो स्टेप नंबर 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, टेकिंग AC एज अ रेडियस। ठीक है, AC का हम लोगों ने क्या ले लिया, रेडियस, और A को क्या लिया था, एंड A एज दी सेंटर, राइट। A को हम लोगों ने क्या ले लिया, सेंटर। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ एन आर्क टचिंग द नंबर लाइन ठीक है, द पॉइंट at which number line get intersecting by arc is √5 distance from 0 because it is the radius of the circle whose center is A। क्योंकि अगर आप देखोगे वहां से वो क्या थी, उस A से क्या थी, वो उसकी रेडियस थी। सो वो क्या हो जाएगा, बिकॉज इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज A। सो देयरफॉर thus √5 is represented on the number line as shown in above